सबसे पहले कोई ब्राउज़र खोल लेंगे, ठीक है। हम क्रोम खोल रहे हैं, क्रोम खोल के यहाँ लिखेंगे एसएससी, ठीक है, एसएससी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहीं लिखेंगे, क्लिक करते हैं, ठीक है। लिखने के बाद क्लिक करेंगे तो फिर ऊपर में जो वेबसाइट आएगा उसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन फर्स्ट और लिंक शो कर रहा है एसएससी गवर्नमेंट को ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करेंगे तो क्या होगा, हमारा मेन जो पोर्टल है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का यानी एसएससी का मेन पोर्टल वो खुल जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, बाकी अप्लाई पर जाएंगे, अप्लाई करने के लिए अप्लाई पर क्लिक करेंगे, देखिए दिखा रहा है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद लॉगिन पे आ जाएगा या रजिस्ट्रेशन पे आ जाएगा। तो हमारे पास लॉगिन तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने से क्या होगा, हम लोग का ओटीआर फॉर्म भरेगा, ठीक है। हमारे पास पहले से ये यूजर था, पासवर्ड था तो दिखा रहा है, ठीक है, उससे कोई बात नहीं है। चलिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब ओटीआर करेंगे तो ओटीआर में क्या मांगेगा, देखिए पर्सन डिटेल, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशन और डिक्लेरेशन, बस इतना काम हम लोग को ओटीआर में करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इतना काम ओटीआर में हम लोग क्या करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद से क्या होगा, सारा डिटेल जो भी है डिटेल हम भरेंगे। सबसे पहले में क्या दिया है, डू यू हैव आधार है तो आधार कहिए, हाँ है तो आधार नंबर डालिए। फिर उसके नीचे वेरीफाई कीजिए, आधार नंबर हम डालते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे वाले में क्या कर रहा है, वेरीफाई आधार नंबर, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, जो मतलब डाले थे आधार उसको सेम इसी में डालेंगे तो मेरा क्या होगा, वेरीफाई होगा, ठीक है। फिर यहाँ आई डिक्लेयर करेंगे, यहाँ नीचे दिया टिक करने को। उसके बाद से क्या करेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जब सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे फोन पे ओटीपी जाएगा, ठीक है। हमारे फोन पे क्या होगा, ओटीपी जाएगा, जो भी आधार से लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे, ठीक है। ओटीपी आ गया, यहाँ डालते हैं। डालने के बाद से क्या करेंगे, वेरीफाई ओटीपी करेंगे, ठीक है। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद से हम लोग का क्या होगा, ये ओटीआर वाला फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल लिख देना। अब देखिए दूसरा स्टेप में आएगा, क्या पूछ रहा है यहाँ, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। नाम पूछ रहा है, ठीक है। नाम पूछ रहा है कैंडिडेट का, जैसे मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है तो हम क्या करेंगे, नाम सेम वैसे डालेंगे जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट पे, ठीक है। उसके बाद से उसके नीचे में क्या कर रहा है, वेरीफाई करने कर रहा है। वेरीफाई मतलब सेम नाम डालना है उसमें, तब वेरीफाई होगा, ठीक है। क्या आपने उसके बाद लिखा है, क्या आपने कभी नाम चेंज किया था, नो तो नो कर देंगे। फिर मेल फीमेल जो है सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसके नीचे भी क्या कर वेरीफाई जेंडर, तो फिर फीमेल सेलेक्ट करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ जो होगा, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अपना हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी अपना अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपके मार्कशीट पर होगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके मार्कशीट पर वही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, इसलिए कि आधार का आप करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन ये मार्कशीट का करने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी डालिएगा आप देख के अपने मार्कशीट से डालिएगा, आधार से देख के नहीं डालिएगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ मार्कशीट से देख करके दोनों फर्स्ट स्टेप और दूसरा स्टेप, यानी पहला दूसरा वेरिफिकेशन दोनों कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद फादर का नाम पूछ रहा है, उसके बाद मदर का नाम, फादर का नाम वेरीफाई करने को रहा है, ठीक है। उसके बाद से नीचे में उसके मदर का नाम पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद मदर का नाम डालने के बाद फिर वेरीफाई करना है। उसके नीचे आइएगा तो जब ये मदर का नाम हम डाल देंगे तो उसके नीचे देखिए क्या आता है। फिर यहाँ पूछ रहा है एजुकेशन को, मेट्रिकुलेशन का डिटेल पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि आपने मैट्रिक कहाँ से किया है, तो अपने जो भी यूनिवर्सिटी का नाम हो, यानी आपके बोर्ड का जो भी नाम हो, अपने बोर्ड का नाम डालिएगा, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड हो। नहीं समझ में आ रहा, अगर नहीं आपका नाम दिया इस तो अदर में सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अदर में सेलेक्ट करके फिर आगे बढ़िएगा, हम अदर सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अदर डिटेल सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, यानी ये जो मेरा है ये अदर बोर्ड का है तो अदर सेलेक्ट करके उसका रोल नंबर डालते हैं यहाँ। फिर यहाँ नीचे में उसका रोल नंबर डाल के वेरीफाई करेंगे, ठीक। चलिए हम रोल नंबर यहाँ डालते हैं उसका। उसके नीचे में क्या करेंगे, फिर जब रोल नंबर वहाँ डालें वहाँ नीचे में सेम वैसे ही रोल नंबर डालेंगे तो क्या होगा, वेरीफाई होगा, ठीक है। उसके नीचे में दिया है ईयर ऑफ पासिंग, वो कौन सा है तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। 2016 था, मैंने 16 कर दिया है। फिर स्कूल कहाँ तक किए हैं, हाई स्कूल क्वालिफिकेशन तो इंटर में डाल दिया। फिर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर पूछ रहा है, मोबाइल फिर ओटीपी सेंड करना है, ठीक है। नंबर डालेंगे, सेंड करेंगे ओटीपी तो क्या हो जाएगा, नंबर पे ओटीपी जाएगा। उस नंबर को लेकर के हम क्या है यहाँ इंटर करेंगे, ठीक है। यानी हमारे मोबाइल पे जो भी नंबर आएगा ओटीपी के माध्यम वाला, ओटीपी का जो भी 6 अंक का डिजिट होगा यहाँ हम डालेंगे, ठीक है। यहाँ 6 अंक का डिजिट डाल करके क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। जब वैलिडेट करेंगे तो यहाँ वेरीफाइड लिख देगा, यानी वैलिडेट लिख देगा, हो गया ना। फिर नीचे में क्या करना है, सेम वैसे डालना है ईमेल आईडी, ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन विद सेंड ऑन दैट ओटीपी, मतलब दैट ईमेल, मतलब इस ईमेल पे आपका ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो ओटीपी सेंड करते हैं यहाँ पे, हम ईमेल डाल लिया, फिर सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मेरे मोबाइल पे जो भी ईमेल है उसमें एक मैसेज आएगा। उस ईमेल को खोल करके हम ये अपना ओटीपी डालते हैं। डालने के बाद फिर यहाँ क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। जब वैलिडेट करेंगे तो क्या लिखेगा, वैलिडेटेड, हो गया ना। ये मेरा दूसरा, हम लोग का दूसरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, सेव नेक्स्ट करेंगे, तब ये हम लोग का ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। जब ओटीआर कंप्लीट होगा तो रजिस्ट्रेशन में कंप्लीट कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। फिर आपके मोबाइल पे आईडी पासवर्ड क्या होगा, ठीक है, उसको ले करके
यहाँ आएंगे, ठीक है। दो चीज अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप कंप्लीट है, दूसरा में पासवर्ड क्रिएशन, पासवर्ड क्रिएट करना है। तो जो आया है उसको हम डालेंगे, मोबाइल नंबर, मोबाइल का है जो रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे में उसका जो ये दिया है पासवर्ड, मोबाइल पे हम लोग आया है, उस पासवर्ड को हम लोग यहाँ डालेंगे, ठीक है। यहाँ डालने के बाद से कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डाल के फिर साइन इन करेंगे, ठीक है। इतना है हम लोग काम करेंगे। अब कैप्चा डालते हैं, कैप्चा डाल के फिर क्या करेंगे, हम साइन इन करेंगे। साइन करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा। हम लोग कहेंगे कि अपना जो पासवर्ड था उसको आप दूसरा पासवर्ड बनाइए, यानी चेंज कीजिए, ठीक है। ये सेव करने का हटाइए। ये देखिए पासवर्ड का ओल्ड पासवर्ड दीजिए, फिर नया पासवर्ड बनाइए। तो जो ओल्ड हम लोग के फोन पाया है उसको ओल्ड में डालेंगे, फिर नया अपने मन से कोई भी पासवर्ड हम लोग चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप कीजिए। अगर बीच में कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा, गाइड कर दूंगा कि हाँ ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया। अब नीचे फिर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद से फिर उसके नीचे भी क्या कर रहा है, सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 3-4 क्वेश्चन दिया होगा कि आपका घर मतलब होम टाउन कहाँ है, आप कहाँ से, आपका पहला कौन स्कूल था, ये सब आप कुछ भी सेलेक्ट करके नीचे में भर दीजिएगा। उससे कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। 2 क्वेश्चन है सिक्योरिटी वाला, जैसे मान लिया पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी से पूछता है कि सिक्योरिटी अपना बताइए, तो बताते हैं। तो उस समय भी आपको थोड़ा ये हेल्प करता है आपके पासवर्ड को याद करने में या खोलने में। ऐसे तो दिक्कत होता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके ईमेल पे या मोबाइल पे ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी ये मांग रहा है तो हम लोग यहाँ भरेंगे। भरने के बाद से क्या करेंगे, फिर सेव करेंगे। सेव करते हैं, देखिए हम लोग का 2 स्टेप कंप्लीट हो गया, पहला था, दूसरा ये पासवर्ड क्रिएट हो गया। या फिर लॉगिन करेंगे, ठीक है। 2 चीज हम लोग कर चुके हैं। अब नया वाला जो पासवर्ड बनाया उससे हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं इसको, ठीक है। कैप्चा डाल करके वहाँ आईडी पासवर्ड डल गया है, इसलिए मैं सेव था हमारा। फिर इसको लॉगिन करते हैं। देखिए लॉगिन करने के बाद से ये क्या फॉर्म खुल गया। अब इस फॉर्म में क्या पूछ रहा है आपको, या किस कैटेगरी से आप जो भी हो डाल लीजिएगा। मैं एक बच्चे कर रहा हूँ उसका डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये अपना सिटीजन कहाँ के हैं, तो हम इंडिया के सिटीजन है, नेशनलिटी इंडिया का ही है तो डाल लीजिएगा अपना। बाकी आपका क्या कोई मार्क्स बताइए, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आपको चेहरा और आप हो या मतलब जो सामने से दिखाई दो, जो भी मार्क आप डाल लीजिएगा। उसके बाद से डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं है तो नो। बाकी यहाँ एड्रेस डाल लीजिएगा। बाकी भी नीचे भी एड्रेस दिया होगा, एड्रेस में अपना पूरा नाम पता डालिएगा। जैसे अपने गांव का नाम डालिएगा, ब्लॉक का नाम डालिएगा, पंचायत का नाम डालिएगा, ठीक है। उसके बाद से इतना डिटेल भरने के बाद सेलेक्ट कीजिएगा अपना स्टेट, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड डालिएगा, ठीक है। इतना काम कीजिएगा। इतना काम करने बाद नीचे पूछ रहा है जो प्रेजेंट एड्रेस था यस कर लीजिएगा, इसलिए कि सेम एड्रेस होगा, ठीक है। उसके बाद सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद से हम आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट डिक्लेरेशन वाला बताया था ना, 4 स्टेप है। अब ये लास्ट हम लोग क्या है, ये डिक्लेरेशन करना है कि हाँ हम जो भी डिटेल दिए हैं हमने सही दिए है, कुछ गलत नहीं है। फिर रिव्यू करके देख भी सकते हैं आप चाहे तो। हम डायरेक्ट डिक्लेयर करके सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग का मेन पोर्टल खुल गया, ठीक है। ये हम लोग का जो भी डिटेल्स है ये डिटेल यहाँ शो करेगा। अब हम लोग क्या करना है, अप्लाई करना है। OTR हम लोग कंप्लीट हो गया। अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई के लिंक पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ दिखाई दे रहा है ना, अप्लाई कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस। यहाँ क्लिक करके अप्लाई पे अप्लाई करते हैं। अब ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, आप भी अच्छा से पढ़ लीजिएगा। बाकी हम वीडियो बड़ा ना इसलिए हम थोड़ा जल्दी बताते जा रहे हैं। इसमें लिख रहा है कृपया परीक्षा विपत्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ें, कृपया सावधानी बरतें और आवेदन में सही जानकारी दें। ये सब डिटेल आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा, एक एक चीज मिला करके, कितना किबी में भरना है, कितना स्कैन करना है, कितना साफ चाहिए, कैसा फोटो चाहिए, ठीक है। आप एक एक डिटेल पढ़ लीजिएगा। हम पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये जो भी मैं OTR में डिटेल था वो डिटेल आ गया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो भी डिटेल मेरा OTR में दिया हुआ था ये सब डिटेल यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद से ये एजुकेशन का डिटेल पूछ रहा है, इसको एजुकेशन डिटेल देंगे। यहाँ पे एजुकेशन डिटेल देंगे कि हमने यहाँ से पढ़ा है, यहाँ तक पढ़ा है। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हमने आपने देखा जैसे कि हमने यहाँ हाई स्कूल डाल दिया, ठीक है। हाई स्कूलिंग कंप्लीट है, ठीक है। बाकी नीचे में डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन मैं वही पूछ रहा है कि आपने डिटेल बताइए, तो वही इंटर हो गए 12 तक मतलब किए थे, ये पास हो गए हैं, पियरिंग नहीं है, ठीक है। कौन से सन में पास हुए थे, पासिंग ईयर बताना है, ठीक है। उसके बाद से कौन से स्टेट से पास हुए थे, उस स्टेट का नाम बताना है, ठीक है। किस स्टेट से आपने किया था उस स्टेट का नाम बताना है, ठीक है। ये लड़की का है नहीं तो क्या रंग हो रहा है, ये लड़की का इस स्टेट से नहीं है, ठीक है। स्टेट हम चेंज करते हैं। ये यूपी से है, ठीक है। हमने बिहार सेलेक्ट कर लिया था, यूपी से इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें आएगा हमारा उस यूनिवर्सिटी का नाम डाल लेंगे। दीनदयाल उपाध्याय आ रहा है, हाँ डाल लेते हैं, ठीक है। डाल लेंगे, फिर उसका रोल नंबर डालेंगे, उसके बाद फिर परसेंटेज डालेंगे, CGPA डालेंगे, ठीक है। इतना चीज़ हम यहाँ क्या करेंगे, भर लेंगे, ठीक है। भरने के बाद से क्या करेंगे,
सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ डिटेल भरने के बाद से हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारा सेव हो जाएगा वीडियो आगे के लिए, ठीक है। और एक स्टेप करना होगा, ठीक है। एक स्टेप हम लोग कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 स्टेप है, हम लोग का 2 स्टेप कंप्लीट होते हैं, तीसरा स्टेप में है ये डिटेल पूछ रहा है कि आपने ये किया है, आपने इसमें रहा है, दिल्ली पुलिस में काम किए हैं या आपको कोई छूट है, ये सब डिटेल आप देख लीजिएगा। इसमें होगा तो डालिएगा, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। नो करके सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद से जब नेक्स्ट करेंगे तो ये आएगा, अपना सेंटर सेलेक्ट करना है कि हमको सेंटर यहाँ चाहिए, तो अपना सेंटर जो भी होगा अपना अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पटना सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद से फिर गोरखपुर सेलेक्ट कर लूँगा, बाकी उसके नीचे में भी ये मुजफ्फरपुर करता हूँ, जो पास का क्षेत्र होगा उसको आदमी करता है कि आसानी से आदमी एग्जाम दे सके, जा सके। इसको एनसीसी में रहे तो यस कर दिया, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। इसको भी सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो नो, नो करके बाकी ये भी नो करके आगे बढ़िए, ठीक है। कोई राष्ट्र पदक मिला है तो दीजिएगा, नहीं तो नो करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए, ये हम लोग का 3 स्टेप कंप्लीट हो गया। और चौथा स्टेप ये क्या है, सिग्नेचर वाला है, और ये फोटो अपलोड वाला। ये हम लोग क्या करेंगे, फोन से करेंगे, इसलिए कि ये लैपटॉप से करेंगे तो साफ फोन नहीं आया। चलिए हम फोन में लॉगिन करेंगे, फोन के माध्यम से करेंगे, ठीक है। चलिए, इसलिए कि फोन से आएगा। चलिए अब फोन का हम डिस्प्ले खोलते हैं, डिस्प्ले खुल गया। यहाँ सर्च करेंगे क्या, हम एसएससी सेलेक्ट करेंगे तो सर्च करेंगे तो क्या आ जाएगा, एसएससी का ये पाएगा, देखिए लिखा है ना माई एसएससी। ये मेरे में डाउनलोड था, उसलिए अपडेट मांग रहा है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, हम अपडेट करते हैं, ठीक है। जब तो डाउनलोड हो रहा है हम वेट कर रहे हैं। बाकी आपको एक और बात बता दें, मेरे चैनल पर अगर आप नया हैं तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसा वीडियो और लाता रहूं और आपको हेल्प करता रहूं, मुझे भी हेल्प होता रहे और आगे भी भविष्य में ऐसा वीडियो लाता रहूं। चलिए अब ओपन करते हैं, ठीक है। ओपन करने बस ये फर्स्ट पेज खुल गया इसका एप्लीकेशन का, ठीक है। इसमें लॉगिन पासवर्ड ये जो हम लोग सेट किए थे वो डालेंगे, ठीक है। लॉगिन रजिस्ट्रेशन याद ही है आपको, या कॉपी करके रखेंगे, लिख कर रखेंगे, वो डालेंगे, ठीक है। उसके बाद से नीचे में पासवर्ड जो हम लोग बनाए थे वो डालना है, वो जो फोन पाया था नहीं, जो हम लोग बनाए थे बाद में, वो यहाँ डालना है। वो यहाँ डाल करके क्या करेंगे, हम नीचे में लॉगिन करेंगे, ये डाल लिए। फिर यहाँ कैप्चा जो दिया है, कैप्चा को डाल लेते हैं। डालने के बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। जब लॉगिन करेंगे तो जैसे डिटेल खुला था वैसे फोन में भी डिटेल क्या होगा, खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए लॉगिन हमने कर लिया, ये डिटेल आ गया, ठीक है। अब वहाँ ऊपर में दिखा रहा होगा डिटेल हमने देखेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, हमको अप्लाई करना था, हम नीचे में डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड में आएंगे तो अप्लाई का एक फॉर्म दे रहा है, स्टेटस चेक करेंगे या कंटिन्यू करें, तो हम कंटिन्यू करते हैं। स्टेटस चेक करने से अभी तो पेंडिंग है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये पर्सनल डिटेल आ रहा है, जो भी हमने भरा था, इसको सब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल आएगा, उसको भी सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगा, उसको भी सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर दूसरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगा, उसको भी सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन आएगा, तो यहाँ क्या करना, हम लोग को अपना जो फोटो है जो ले रहा है, तो वहाँ लैपटॉप के माध्यम से साफ नहीं हो, आपको बताए थे, तो यहाँ से हम लेंगे, ठीक है। यहाँ ब्लर करके आपको हम फोटो लेके दिखा रहे हैं, ठीक है। फोटो ले रहे हैं, ले करके इससे सेव करेंगे, ठीक है। सेव करके आगे बढ़ेंगे। फोटो हम ले लिया, आप सेव करते हैं इसको, ठीक है। अब सेव करेंगे, सेव करने के बाद से क्या होगा, सक्सेस आ जाएगा, सक्सेस लिख देगा, ठीक है। जब आपको फोटो सेव हो जाए, देखिए फोटो अपलोड सक्सेसफुल है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ लिख रहा है अपलोड योर सिग्नेचर, तो हम लोग क्या करना होगा, अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ अपलोड योर सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। अब जो भी मेरा फाइल में होगा, देखिए वो अपलोड करते हैं। उसके बाद से यहाँ फाइल में जो शो कर रहा है उसको हम यहाँ से ले लेंगे, जो भी फोटो होगा ब्लर कर दिया ताकि फोटो दिखाई नहीं दे। अब यहाँ से अपना सिग्नेचर हम ढूंढ रहे हैं, सिग्नेचर ढूंढ करके क्या करेंगे, वहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। मिल गया सिग्नेचर, ये हमारा आ गया। ओके करके क्या करते हैं, नीचे में लगाते हैं। अब हो गया ना सक्सेसफुल अपलोड, फिर यहाँ सेव कर देंगे, ठीक है। अगर आपका फोटो बड़ा छोटा हो रहा है तो आपको हम वीडियो दे देंगे, चाहे कमेंट करके बता देंगे कैसे आप उसको कीजिएगा। अब सारा डिटेल आ गया हमारा, यानी फॉर्म ऑप्शन कंप्लीट है। ये लिख रहा है ना नीचे में, रिव्यू योर डिटेल्स, यहाँ रिव्यू करना है। रिव्यू करके हम लोग क्या करना है, यहाँ पे कैप्चर डाल करके बस सबमिट कर देना, यहाँ से हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ फाइल मतलब जो हम लोग का फॉर्म यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं। अब क्या पूछ रहा है, गो टू होम, यानी हम लोग का हो गया वेरिफिकेशन, पेंडिंग है, वो हो जाएगा, हम लोग का काम नहीं है। अब हम लोग करना क्या करना, डाउनलोड करना। डाउनलोड यहाँ से होगा नहीं, इसलिए क्या देखिए डाउनलोड कीजिएगा, देखिए यहाँ क्या लिखेगा। अब हम जाते हैं, आप माई एप्लीकेशन को जाएंगे, यहाँ पे देखिए स्टेटस में क्या दिखा रहा है कि आपका आवेदन हो गया, सक्सेसफुल दिखा रहा है ना। ये जिसका पेमेंट कटने वाला होगा उसका आगे बढ़ेगा, नहीं कटने वाला होगा उसका आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं से मतलब जो होम आ जा रहा है होम पर आ जाएगा, ठीक है। ये दिखाने लगा ना, तो हम क्या करेंगे, अब एक देखिए नीचे में आइएगा ना, जब बैक जाइएगा तो नीचे में आइएगा, तो नीचे में लिख रहा है कि आपको डाउनलोड करना है, तो आप विंडो मोड से डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, विंडो मोड खोलेंगे, लिख रहा है ना कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड एप्लीकेशन फ्रॉम वेब ब्राउजर, तो हम वेब ब्राउजर खोल कर डाउनलोड करेंगे। चलिए वेब ब्राउजर में खोल लिए हैं, ये वेब ब्राउजर में खोलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे यहाँ से।
ये प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है ना, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, प्रिंट आ गया। ये आवेदन है मेरा, ठीक है, यही आवेदन है, ऐसे ही आप लोग कीजिएगा। बाकी आपको जो नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा और बता दूंगा कैसे करना है। धन्यवाद, थैंक यू।